विधानसभा और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राजस्थान में एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस बार इस घमासान की आग उठती दिख रही है बीजेपी के खेमे से। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री पद के दावेदारी को लेकर। यहाँ पर वसुंधरा राजे इसकी प्रबल उम्मीदवार मानी जा रही थी, लेकिन दिल्ली आलाकमान से आई पर्ची ने न केवल राजे बल्कि अन्य कई दावेदारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मामला दिलचस्प तो तब और हो गया जब वो पर्ची वाले नाम की घोषणा वसुंधरा राजे से ही करवाई गई। विधानसभा के बाद चुनौती थी लोकसभा की, जहां पिछले 2 बार से बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी। उसे उम्मीद थी इस बार जब वो विधानसभा में पीएम मोदी और केंद्र की योजनाओं के दम पर वापसी कर सकती है, तो लोकसभा में तो वोट पीएम मोदी के लिए ही पड़ना है। लिहाजा बीजेपी अपनी हैट्रिक को लेकर बिल्कुल आश्वस्त थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी को बड़ा झटका लगा और फिर यहीं से शुरू हुई बीजेपी की अंतर्कलह की सियासत। लोकसभा चुनाव के नतीजों की गाज सबसे पहले गिरी भजनलाल सरकार के कृषि और आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर, जिन्होंने 4 सीटों पर हुई हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारों में जमकर चर्चा है कि किरोड़ीलाल ने अपनी उपेक्षा के कारण भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस बीच राजनीतिक और राजस्थान के गलियारों में विधानसभा की गैलरी में कहे गए कुछ शब्द खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। कहा जा रहा है राज्य विधानसभा की गैलरी में विधायकों से कहते नजर आए कि वेट वी विल फाइट, यानी देखते जाओ हम लड़ेंगे। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए वसुंधरा राजे ने जो सियासी संकेत दिया है, उससे लग रहा है कि राजस्थान की सियासत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। सियासी जानकार लोगों का मानना है कि अब राजस्थान की सियासत में या तो कोई कमाल होगा या कोई बहुत बड़ा धमाल होगा। पहले बाबा का इस्तीफा फिर राज्य का बयान, इन दोनों घटनाओं को उपचुनाव में होने वाले बड़े खेला की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे क्या अब कुछ बड़ा करने की फिराक में है। इधर पहले ही किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे ने सियासत में हलचल मचा रखी है। वसुंधरा राजे ने जो सियासी संकेत दिया है, उसके बाद वसुंधरा राजे ग्रुप के नेता अब सक्रिय हो गए हैं। सियासी चर्चा है कि किरोड़ीलाल अब वसुंधरा राजे के ग्रुप के सदस्यों के संपर्क में है, जो अब किरोड़ीलाल मीणा को अपने पक्ष में करने के प्रयास में है। माना जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार में अपनी उपेक्षा को देखकर इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी मंत्रिमंडल में उनका पद कनिष्ठ रखा गया। ग्रामीण पंचायती राज विकास मंत्रालय को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसके कारण किरोड़ीलाल के मन में असंतोष था। इसी का फायदा उठाकर दूसरे ग्रुप के लोग उन्हें अपनी तरफ खींचने में जुटे हुए हैं।